निकोला टेस्ला, एक ऐसा नाम जिसे शायद बहुत लोग जानते होंगे, पर उनकी पूरी कहानी वो अक्सर अंधेरे में रह जाती हैं। जब भी हम अपना फ़ोन चार्ज करते हैं या बस एक लाइट का स्विच ऑन करते हैं, हम उनके ही काम को शुक्रिया कह रहे होते हैं। तो आज हम उसी भूले हुए जीनियस की कहानी सुनेंगे, और ये कहानी शुरू होगी उसके अंत से। सोच के देखिए, 7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क का एक होटल रूम। वहां एक 86 साल के आदमी की लाश मिलती है, बिल्कुल अकेले और पूरी तरह से कंगाल। उनकी आखिरी जिंदगी बस गर्म दूध और क्रैकर्स पर गुजर रही थी, और उनका पूरा ध्यान बाहर कबूतरों को दाना खिलाने में लगा रहता था। तो आखिर हुआ क्या? इतिहास के सबसे ब्रिलियंट इन्वेंटर्स में से एक का अंत ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी गुमनामी में कैसे खो गया और बिना एक पैसे के कैसे मर गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये कमाल की प्रतिभा आखिर आई कहां से। टेस्ला का जन्म हुआ था 1856 में, और पता है कब? जब बाहर बिजली का जोरदार तूफान चल रहा था। एक फैमिली स्टोरी है कि दाई ने कहा ये तो अंधेरे का बच्चा होगा, लेकिन उनकी माँ ने जवाब दिया नहीं, ये रोशनी का बच्चा होगा। फिर जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उन्होंने अपने भाई की एक दर्दनाक मौत देखी। इसके बाद उन्हें अजीबोगरीब विजन्स आने लगे, मतलब असलियत और कल्पना के बीच की लाइन ही मिट गई थी। और सुनिए, जब उन्हें हैजा हुआ और वो मरने की हालत में थे, तो उनके पिता ने वादा किया कि अगर वो बच गए तो उन्हें इंजीनियरिंग स्कूल भेजेंगे। और वो बच गए, एक चमत्कार की तरह। यहीं से टेस्ला की एक ऐसी कैपेबिलिटी सामने आई जो हैरान कर देती है। पता है क्या? वो अपने दिमाग में ही पूरे के पूरे इन्वेंशंस इमेजिन कर लेते थे, उन्हें परफेक्ट बना लेते थे बिना एक भी ड्राइंग बनाए। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी कल्पना इतनी अजीब तरह से सटीक थी कि 20 सालों में एक भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। सोच सकते हैं? और यही असाधारण दिमाग उन्हें अपनी लाइफ के सबसे बड़े प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट में ले गया। किसके साथ? थॉमस एडिसन के साथ। तो मामला सिंपल था। एडिसन थे डायरेक्ट करंट यानी डीसी के चैंपियन। इसमें करंट बस एक ही डायरेक्शन में बहता है। छोटी चीजों के लिए ठीक था, लेकिन टेस्ला का आइडिया वो गेम चेंजर था। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। यहाँ करंट अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इसका फायदा, ये ज्यादा पावर को बहुत लंबी दूरी तक भेज सकता था। जी हाँ, ये वही एसी है जो आज हमारे घरों को पावर दे रहा है। अब एडिसन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने टेस्ला के बेहतर सिस्टम को दबाने के लिए हर हद पार कर दी। एसी कितना खतरनाक है, ये साबित करने के लिए उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक चेयर को सीक्रेटली फंड किया। इतना ही नहीं, उन्होंने टॉप्सी नाम के एक सर्कस हाथी समेत कई जानवरों को पब्लिक में करंट से मार डाला। ये एक बेहद क्रूर कैंपेन था। लेकिन आखिरकार सच की जीत होनी ही थी। टेस्ला और उनके पार्टनर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने शिकागो वर्ल्ड फेयर को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। बताए कितने लोगों ने देखा? 27 मिलियन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एसी ही फ्यूचर है। और इसके ठीक बाद उन्होंने नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया। बस इसके साथ ही वॉर ऑफ करंट्स में उनकी जीत पक्की हो गई। करंट्स की जंग तो वो जीत गए, लेकिन इसके बाद टेस्ला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $300 मिलियन से भी ज्यादा। आज के हिसाब से ये उस रॉयल्टी की कीमत है जो टेस्ला ने अपनी मर्जी से छोड़ दी थी। अगर वो चाहते तो शायद उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते थे। तो सवाल है, उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उनके दोस्त और उन पर भरोसा करने वाले जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी कंगाल होने वाली थी। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से गुहार लगाई कि वो रॉयल्टी कम कर दें ताकि कंपनी बच सके। और टेस्ला ने क्या किया? उस आदमी के लिए जिसने उन पर तब विश्वास किया था जब कोई नहीं कर रहा था, उन्होंने बिना सोचे समझे अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर फेंक दिया। ये एक बहुत बड़ा त्याग था, लेकिन यहीं से उनकी किस्मत ने भी एक अजीब मोड़ लिया। यहीं से शुरू हुई उनके डाउनफॉल की कहानी। लेकिन उनके दुर्भाग्य पर आने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि वो कितने कमाल के आविष्कारक थे। 300 से ज्यादा पेटेंट्स, नियॉन लाइटिंग का एक अर्ली वर्जन, बिना ब्लेड वाला टेस्ला टर्बाइन, एक्स-रे टेक्नोलॉजी में उनका योगदान, पहली रिमोट कंट्रोल्ड बोट जो आज के ड्रोन्स का पूर्वज है, और हाँ, वो मशहूर टेस्ला कॉइल भी उन्हीं की देन है। लेकिन फिर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 1895 में उनकी न्यूयॉर्क लैब में आग लग गई और सालों की रिसर्च राख हो गई। फिर गुग्लिमो मार्कोनी ने टेस्ला के 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल करके पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो सिग्नल भेजा और सारा क्रेडिट ले गए।
हद तो तब हो गई जब यूएस पेटेंट ऑफिस ने अपना फैसला पलटकर रेडियो का पेटेंट ही मार्कोनी को दे दिया। और उनका सबसे बड़ा सपना वार्डन क्लिफ टावर, जिससे वो पूरी दुनिया को वायरलेस एनर्जी देना चाहते थे, वो भी फंडिंग न मिलने की वजह से बंद हो गया। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था, उसी शुरुआती सवाल पर, आखिर टेस्ला की असली विरासत क्या है? तो एक इतना बड़ा जीनियस कंगाल क्यों मरा? इसके कई कारण थे। 1, बदकिस्मती, उनकी लैब में आग लगना। 2, विश्वासघात, मार्कोनी को उनके काम का क्रेडिट मिल जाना। लेकिन शायद सबसे बड़ा कारण उनका खुद का कैरेक्टर था। वो एक बिजनेसमैन थे ही नहीं, वो एक विजनरी थे, जिन्हें पैसे से ज्यादा इंसानियत की भलाई की चिंता थी। और शायद यही उनकी असली विरासत है। अपनी पर्सनल लाइफ में वो भले ही फेल हो गए हों, लेकिन उनका सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, ऑल्टरनेटिंग करंट, आज हमारी मॉडर्न दुनिया की अनदेखी अनसुनी रीढ़ की हड्डी है। हम हर रोज जिस बिजली पर निर्भर है, वो टेस्ला की ही देन है। और आखिर में हमें उनकी माँ के वही शब्द याद आते हैं। टेस्ला भले ही अकेले और बिना पैसों के मरे हों, लेकिन उनकी माँ बिल्कुल सही थी। वो सच में रोशनी के बच्चे थे, एक ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया।